औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इंसान महसूस करता है कि मुझे मर्दाना कमज़ोरी है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अपने में लाइफ पार्टनर को मुतमिन कर सकूँ, मैं उसको खुशियाँ दे सकूँ, तो उसमें दो हिस्से हैं। इस कमज़ोरी के दो हिस्से हैं। एक तो वो हिस्सा है जो अंदर से ताकत मुहैया करता है, और दूसरा हिस्सा वो है जो ये ताकत बर्दाश्त करके अपना अमल करता है। मेरी मुराद उज़्व ख़ास से है। अगर उज़्व ख़ास में ख़राबी है, अंदर आपके कितनी भी ताकत है, आप कितनी भी दवाइयाँ खा रहे हैं, ताकत बहाल करने के जो भी तरीके आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी आपकी ताकत बहाल नहीं होगी जब तक कि उज़ू के जो नकाइस हैं उनको दूर ना किया जाए। वज़ू में आम तौर पे नकाइस ऐसे होते हैं कि उसमें टेढ़ापन हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती, वो सिकुड़ जाता है। और ख़ास तौर पे ये शुगर के जो मरीज़ होते हैं, शुगर की वजह से, यानी वो गैर फितरती हरकत भी नहीं करते, कुछ मामला नहीं करते, कोई उनकी सोच गलत नहीं होती है, एक शुगर हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता वज़ू जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, उसका कद काट कम होना शुरू हो जाता है, उसके पट्ठे जो हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं, उसमें सख्ती नहीं आती। हम मसनूई दवाइयाँ भी खाते हैं, ये लोग गोलियों का इस्तेमाल भी करते हैं, कई कुछ करते हैं, लेकिन वो अपना किरदार अदा नहीं करता। उसके लिए ज़रूरी है कि उसका ट्रीट किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, यानी उसका इलाज किया जाए। उसका इलाज क्या होता है? उसके इलाज मुख्तलिफ़ तिला होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो रोगन की शक्ल में भी होते हैं, जो मालिश की शक्ल में भी होते हैं, जो क्रीमों की शक्ल में भी होते हैं, यानी मुख्तलिफ़ नुस्खे, हर हकीम के पास अपने अपने नुस्खे होते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं। वो जब अच्छी तरह मालिश करें तो फिर जाके वो अपना किरदार अदा करना शुरू करता है। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिए, ये वज़ू जो है ये 1-2 दिन में या हफ़्ता 10 दिन में ठीक होने वाला नहीं है। लोगों के ज़हन में कंसेप्ट यही है कि हम हकीम के पास जाएंगे तो वो हमें एक कप खिलाएगा और एक कतरा तिला के लिए देगा तो हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ऐसा दावा करता है बिल्कुल झूठ कहता है। ये मालिशें कम अज़ कम 3-4 माह लगातार करेंगे तो तब जाके वज़ू अपनी असली हालत पे आएगा। और ऐसे ही खाने वाली दवाई जो है, ये जो ताकत के लिए होती है, जो मर्दाना क़ुव्वत के लिए होती है, इसके भी 3 हिस्से होते हैं। इसका इलाज 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा जिसको हम कहते हैं मुसक्कन, उसमें हम ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं जिससे इंसान को सुकून होता है, ज़कावत हिस्स ख़त्म होती है, उसका जो माइंड उखड़ गया होता है, बिगड़ गया होता है, उसको सेट करते हैं। दूसरे हिस्से में हम मुग़ल्लज़ात वग़ैरह देते हैं ताकि मनी पैदा हो, मनी गाढ़ी हो और उसके जिस्म में रुके। और फिर तीसरा हिस्सा जो होता है उसको हम मुहर्रकात कहते हैं, उसमें तहरीक पैदा करने वाली अद्वियात दी जाती हैं। लेकिन होता आजकल ये है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं हकीम साहब हमारी तो परसों शादी हो रही है या हमारी शादी में 10 दिन रह गए, तो बताएं उसका क्या इलाज होगा। वो फिर ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर लेता है गलती से या किसी के मशवरे से, जो स्टीरॉयड किस्म की अद्वियात होती हैं, जिनसे वक्ती तौर पे तो उसको बड़ा मामला होता है, लेकिन बाद में हमेशा के लिए पछतावा हो जाता है। वो बंदा इलाज के काबिल ही नहीं रहता। अगर कुछ अर्सा लगातार कोई बंदा ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करता है तो उसके बाद फिर ऐसा निकारा हो जाता है कि जिस पे कोई दवाई असर ही नहीं करती। इसलिए अपने इलाज के शुरू में एहतियात कीजिए, शुरू में किसी अच्छे तबीब से मिलके अपना इलाज करवाएं
ये टोटके और ये छोटे छोटे जो नुस्खे आम तौर पे मिलते हैं, इनको आजमाने से बेहतर है कि आप किसी तबीब से मशवरा करें, आप किसी अच्छे तबीब से अपना इलाज करवाएं और इलाज हमेशा तसल्ली वाला करवाएं। देखें, मर्द का ये इम्तहान सारी ज़िंदगी का है। जब तक वो सेहत उसकी बरकरार रहती है, जब तक वो चाहे वो बुढ़ापे में भी चला जाता है तो इसी इम्तहान में से गुज़रता रहता है। देखें, जब लंबा इम्तहान हो तो उसकी तैयारी भी लंबी करनी चाहिए। ऐसी सेहत को बरकरार करना चाहिए जो हमेशा आपके साथ रहे, ना कि वक्ती तौर पे आपको वक्ती सेहत दे और बाद में नुकसान पहुँचाए। ऐसा इलाज कभी ना करें, ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। और हर जो नुस्खा होता है हर मरीज़ के लिए नहीं होता है। देखिए, अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ मिजाज बनाए हैं, हर बंदे का मिजाज मुख्तलिफ़ है। तो तबीब जो ये करता है कि उसके मिजाज की आशनाई से आशना होता है, आशनाई करता है, तो फिर उसके मुताबिक वो नुस्खा उसको देता है। यही फ़र्क होता है। आम नुस्खे तो बहुत मिल जाते हैं, किताबों वाली दुकानें पे किताबें भरी पड़ी हुई हैं, यूट्यूब खोल के देखें तो नुस्खों से भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन हर नुस्खा हर बंदे के लिए फ़िट नहीं होता। इसलिए मैं तो बार बार दरख्वास्त करता हूँ कि नुस्खे आजमाने की बजाय किसी तबीब, पढ़े लिखे तबीब के पास जाएं, जिससे अपना आप इलाज करवाएं। आज मैं आपके लिए एक तिला का नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ, वो बनाएं, वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपके उज़ू के जो नकाइस हैं, यानी बैरूनी तौर पे जो नकाइस हैं, वो इससे इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगे। लौंग 10 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, जवित्री 10 ग्राम, अकर करहा 10 ग्राम, बीर बोटी 10 ग्राम, जमाल गोटा 1 ग्राम, तेल तारा मीरा 20 ग्राम, रोगन तेल, तिलों का रोगन 250 ग्राम, रतन जूत 10 ग्राम और ज़ाफ़रान 10 ग्राम। इन सब चीज़ों को बारीक करके रखें, इंतहाई बारीक करें, और दोनों रोगनों को मिला के कढ़ाई में चूल्हे पे चढ़ाएं और थोड़ा थोड़ा सफ़ूफ डाल के उसको खूब हिलाते रहें, हत्ता कि सारा सफ़ूफ जो है वो तेल में जल जाए। तो उसको अच्छी तरह हिला के नीचे उतार लें और ठंडा करके महफूज रखें। ये सुबह और शाम 2 टाइम मालिश करें और ऊपर कोई कपड़ा लपेट दें। इंशाअल्लाह ताला हर दिन आपको फ़ायदे वाला महसूस होगा। आप मेरे लिए दुआ फरमाइए, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।